एक सुरक्षित राजकुमार आखिर जागृत बुद्ध कैसे बन गए? आज हम इसी अद्भुत और ऐतिहासिक सफर की गहराई में चलेंगे। भाई, जिसके पास अपार दौलत और सत्ता हो, वो अपनी मर्जी से जंगल में भूखा रहना क्यों चुने? हाँ। असल में इसके पीछे था संवेग, यानी जीवन के इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलने की एक बहुत गहरी छटपटाहट। शाक्य वंश के इस राजकुमार को उनके पिता ने जानबूझकर दुनिया के हर दुख दर्द से एकदम दूर रखा था। 29 सालों तक महलों की जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, पर फिर एक दिन वो बाहरी असली दुनिया से टकरा गए। अपनी पहली ही यात्रा में उन्होंने बुढ़ापा, भयानक बीमारी और मौत जैसी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयां देख लीं। अंत में एक शांत सन्यासी को देखकर इंसानी दुखों को खत्म करने की एक तेज चिंगारी उनके अंदर भड़क उठी। और फिर परम सत्य की उस तलाश में वो आधी रात को अपने सोते हुए परिवार को छोड़कर निकल पड़े। घोड़े कंथक पर सवार होकर उन्होंने सारे शाही गहने उतार दिए और एक भिक्षु के साधारण कपड़े अपना लिए। अगले 6 सालों तक सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में अपने शरीर को तकलीफों की एकदम आखिरी हद तक परखा। महलों की उस घोर विलासिता से निकलकर वो दिन में सिर्फ एक चावल के दाने पर जिंदा रहने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक कष्ट सहना भी विलासिता की तरह ही इंसान को अंधा कर देता है। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का, यानी आध्यात्मिक शांति के लिए बिना किसी अति के एक संतुलित जीवन। इस संतुलन को अपनाते हुए उन्होंने सुजाता नाम की कन्या से खीर का कटोरा लिया और अपना कठोर उपवास तोड़ा। फिर वे बोधगया में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाने के एक पक्के संकल्प के साथ बैठ गए। पूरे 49 दिनों के गहरे ध्यान में वासना के प्रतीक मार ने उन पर कई भयंकर मनोवैज्ञानिक हमले किए, लेकिन सिद्धार्थ डिगे नहीं। सभी डरावने दृश्यों और लालचों को हराते हुए उन्होंने आखिरकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। और बस उसी पल वो राजकुमार बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब ही है एक पूरी तरह से जागृत इंसान। उनका ये ज्ञान 4 आर्य सत्यों के रूप में सामने आया, जो दुखों से आजादी का सबसे स्पष्ट रास्ता है। बचने का ये अष्टांगिक मार्ग मुख्य रूप से नैतिकता, सचेतनता और सच्चे ज्ञान पर ही टिका हुआ है। बुद्ध ने साबित किया कि सच्ची शांति और आजादी सत्य की खोज करने वाले हर इंसान को मिल सकती है। ये सफर एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस अतिवादी दुनिया में हम अपना मध्यम मार्ग कैसे खोजेंगे?